हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। चलिए, जो पहली बार देख रहे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके देखिए। चलिए, आप सबको जिलहज का महीना तो आ रहा है तो आप सबको मालूम ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिमाइंडर के जैसा मैं बोल देती हूँ, सबको रिमाइंडर है ये। क्या है, जिलहज का महीना स्टार्ट होने वाला है कल से, तो मगरिब से। तो जल्द से जल्द मगरिब के अंदर ही जो भी लोग क़ुरबानी देने की नीयत करे हैं तो उन लोग प्लीज़ अपने अपने नाखून और बाल तराश लीजिए। फिर 10 दिन तक आपको मौका नहीं मिलेगा जब तक आपकी क़ुरबानी नहीं हो जाती, 10 दिन या 13 दिन तक। चलिए, वही जो लोग क्या बोलते क़ुरबानी देने की नीयत रख रहे तो लोग तो नाखून और बाल नहीं तराशते 10 दिन तक, सबको मालूम है। फिर भी एक बार मैं बोल देती हूँ। और क्या है, वैसे भी मैं आज सुन्नत के तरीक़े पर मैं नाखून काट रही हूँ, तो आपको वो भी मैं बता दूँगी कैसा मैं नाखून काटती हूँ, क्या नहीं। तो राइट हैंड, जो हमारा राइट हैंड रहता ना, सीधा हाथ बोलते, उससे हम लोग कलमे की अंगली से लेके लिटिल फिंगर तक ऐसा हम लोग नाखून को तराशते जाना या काटते जाना। फिर लेफ़्ट हैंड के जो लिटिल फिंगर्स रहते हैं ना, लिटिल फिंगर से लेके इंडेक्स फिंगर तक हम लोगों को काटना है। बाद में फिर लेफ़्ट हैंड का थंब और राइट हैंड का थंब, ऐसे करके पूरा हम लोगों को सुन्नत के तरीके से नाखून काटना पड़ता। तो फर्स्ट राइट हैंड की जो कलमे की अंगली रहती वहाँ से स्टार्ट, फिर बाद में जो मिडिल फिंगर रहती वो, उसके बाद फिर एक रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, फिर लेफ़्ट हैंड में लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, उसके बाद शहादत की अंगली, उसके बाद थंब, लेफ़्ट हैंड का, उसके बाद लास्ट में राइट हैंड का थंब हम लोगों को सुन्नत के तरीके से चलना चाहिए। तो जैसे वैसे भी कट करते ना, तो एक बार हम लोग को 1-2-3 बार हम लोग इसको क्या है, सुन्नत के तरीके से हम लोग दिमाग में रख लिए तो ऐसा काटना है बोल तो आपको आसान हो जाती। जो लोगों को नहीं मालूम है प्लीज़ ट्राई कीजिए, सुन्नत के तरीके पे चलने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को सवाब मिलेगा। और चलिए, यहाँ पर मैं आपको यही दिखा दी, देखिए पूरे नाखून में कट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 थंब में बचा, 2 नाखून अंगूठे के नाखून बचा नहीं कट करी। तो उसके क्या है, आप कैसा कट करती हूँ, लेफ़्ट हैंड का थंब में कट करी थी, वही दिखा रही थी आपको। देखिए, यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड का थंब पहले कट कर रही हूँ, बाद में फिर राइट हैंड का थंब। उससे क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता मेरा सुन्नत के तरीके से नाखून कट करने का। और क्या है, नाखून कट करने के बाद प्लीज़ मेरे बहनों, माओ, जो भी देख रहे, जेंट्स लोग जो जो भी देख रहे, प्लीज़ 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 नाखून कट करने के बाद आप पेपर में या कोई भी उसको फ़ोल्ड कर कर मत फेंकिए। मैं आपको दिखाती हूँ वही। आप क्या है, हम लोग फ़ोल्ड करके फेंकते ना, क्या हो जाता, जानवरों के मुंह में चल जाता, कोई भी जानवर खा लेते और उनके पेट में चल जाता। फिर उनको आप समझ सकते हैं, जो जानवर पालते उनको मालूम रहता, गाय हो या भैंस हो तो पेपर जो अट्रैक्ट हो जाता, पेपर देखते हो पेपर खाना शुरू कर देते। बट क्या है, पेपर खाए तो पेपर खाए, ओके, प्रॉब्लम नहीं। जो हम लोग यहाँ पर नाखून डाल के फ़ोल्ड करके फेंकते ना, क्या हो जाता, उनके पेट में वैसे ही होता, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, वैसे ही रह जाता पेट में और उनको बाद में बहुत दिक्कत होती, बहुत तकलीफ़ होती। प्लीज़ आप लोग एहतियात कीजिए कि क्या बोलते हैं, नाखून को पेपर में फ़ोल्ड करे बिना डालें। देखिए, मैं दिखा रही थी आपको मेरे नाखून, और मैं कैसे मैं दिखाना चाह रही थी आपको, मैं कैसे फ़ोल्ड करके डालती हूँ, बट नहीं डालती हूँ मैं फ़ोल्ड करके, आपको दिखाती हूँ, देखिए। चलिए, आप भी बताइए, कमेंट करके बताइए कौन कौन क़ुरबानी की देने की नीयत रख ले, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और कौन कौन सुन्नत के तरीके से चल रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट मतलब इन द सेंस नाखून कट करने का। देखिए, ऐसा मैं आपको बता रही थी ना, पूरा मैं आसपास का पूरा साफ़ कर देती। देखिए, नहीं फ़ोल्ड करना है, ऐसा मैं बता रही हूँ। अब देखिए, नाखून बाहर तो नहीं डाल सकते। अब यूजुअली अब सब लोग बोलते हैं नाखून घर में कहीं पर भी मिट्टी में दबा सकते, बट हम लोग जैसे बाहर तो नहीं दबा सकते। क्यों बोले तो मिट्टी के अंदर दफना नहीं सकते नाखून को, इधर कहीं पर भी मिट्टी नहीं रहती ऑलमोस्ट। कोई लोग अपार्टमेंट्स में रहते कि कुछ लोगों को मिट्टी नहीं मिलती तो दफनाने का चांसेस नहीं। आप सीधा डस्टबिन में डाल दो,
उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। पेपर में मत फोल्ड करो प्लीज़, ये मैं बोलना चाह रही थी। और सुन्नत के तरीके से आप लोग नाखून कट करिए। कल हमारा चलिए कल से तो जिलहद का महीना स्टार्ट होता मगरिब से। जितना हो सका नमाज, कुरान और दरूद आया क्या इबादत करने की कोशिश कीजिए और सदका देने की कोशिश कीजिए जितना हो सका। अगर सदका आपके मतलब जो आपके पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो आप लोग सिर्फ अच्छे काम करके भी आप लोग उसका सवाब कमा सकते हैं। चलिए 10 दिन की कोशिश कीजिए। चलिए 10 दिन अच्छे से इबादत कीजिए। आप सबको जिलहज मुबारक हो सबको महीना। और मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।